हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं एमपी का ये वीडियो है और इंट्रोडक्शन एमपी का देखने वाले हैं। तो एमपी का ये सीरीज हमने स्टार्ट किया है, तो इसमें एमपी के आपको कंटिन्यूस वीडियो मिलती जाएंगे। तो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको इससे काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इंग्लिश में ये चीज़ें कम मिल पाती हैं। वीडियोज़ में बहुत सारे कमेंट आते हैं, सर इंग्लिश में क्लासेस स्टार्ट की जाएँ। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं, क्योंकि एमपी की पूरी सीरीज चलाने वाले हैं। और एमपीपीएससी जो कि 26 अप्रैल को होने वाली है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। तो एमपी जीके का जो भी लोग आप पढ़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एमपी जीके के लिए रेगुलर बेसिस पे इसमें क्लास हम अब डालने वाले हैं। डेली एक क्लास आपको मिलेगी और यूट्यूब पर मिल जाएगी बिना किसी फीस के। तो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है एमपी जीके की क्लासेस। तो चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर देना। पूरा वीडियो देख के जाना, आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे करके हम समझाने वाले हैं कि आपको एमपी जीके में कौन कौन से चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर होंगे, ट्रिक्स कवर होंगी। तो पूरा एमपी जीके यदि पढ़ना है तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो एमपी जीके को देखने के लिए आपको सबसे पहले लोकेशन के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो एमपी की लोकेशन के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आप देख लेना, सबसे पहले किसी को भी पढ़ना है तो उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। हम अगर एमपी में बैठे हैं, मध्य प्रदेश में यदि हैं, तो हम मतलब कि हम इस अर्थ में कहाँ पर हैं। ठीक है, तो अगर आप इस पूरी पृथ्वी की इस अर्थ की बात करोगे, पेन उठा लो। ठीक है, सॉरी, इस पूरे अर्थ की अगर आप बात करोगे, ठीक है, ठीक है, इस तरह से अगर आप इस पूरे अर्थ की बात करोगे, तो अर्थ में आप देखोगे यहाँ पर क्या, ये इक्वेटर है। ठीक है, तो इक्वेटर है, इक्वेटर से आपको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम क्या है, इंडिया में रहते हैं। और इंडिया अगर आपने जनरल ज्योग्राफी पढ़ी होगी, ठीक है, फिजिकल भूगोल अगर आपने फिजिकल ज्योग्राफी देखी है, तो यहाँ पर ये इक्वेटर है, यहाँ पर कैंसर ऑफ ट्रॉपिक, यहाँ पर ये अलग। ठीक है, तो आपको देखेंगे हम कहाँ हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर। ठीक है, नॉर्दर्न में है, मतलब कि यहाँ पर कहीं हमारा क्या है, प्यारा इंडिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इंडिया है और इंडिया के एकदम सेंटर से क्या निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम सेंटर से ये निकलती है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इंडिया। ठीक है, यहाँ पर इंडिया हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर ये इंडिया हो जाएगा। तो इंडिया में भी ट्रॉपिक के सेंटर में क्या है, आपका एमपी। क्या है, एमपी है। तो एक लोकेशन आपको मालूम होनी चाहिए कि इस पूरी अर्थ में हम कहाँ पर है। ठीक है, तो अर्थ में हम कहाँ पर है, इंडिया, इंडिया जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी, और यहाँ पर इसको भी आपको मालूम होना चाहिए कि ईस्टर्न है। कहाँ है, ईस्टर्न और नॉर्दर्न में। और यहाँ पर इसमें आपको सेंटर में इसके क्या मिल जाएगा, एमपी। ठीक है, तो एकदम सेंटर में आपको एमपी मिलता है इंडिया के, इसलिए इसका नाम भी एमपी, मध्य प्रदेश, या कि हिंदी में आप बोलते हो मध्य यानी सेंट्रल स्टेट। ठीक है, तो इसलिए इसको आप बोलते हैं सेंट्रल स्टेट। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है एमपी के भी सेंटर से कैंसर ऑफ ट्रॉपिक या कर्क रेखा बीचों बीच से एकदम निकलती है, एकदम एमपी के सेंटर से। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये लोकेशन मालूम होनी चाहिए कि एमपी हमारा कहाँ है इस पूरी अर्थ में, इस पूरे इंडिया में एमपी कहाँ पर है। ठीक है, तो एकदम सेंटर वाला पॉइंट, ये आपको एकदम बेसिक चीजें बता रहा हूं जो कि मालूम होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप देखो कि ज्योग्राफिकल लोकेशन की यहाँ पर मैंने बात की ही है, तो एक बार देखना यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश इज द लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपने देख लिया, इंडिया के एकदम मिडिल में होने के कारण ही इसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी। इट इज द ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर इन द शेप, इट इज इट्स नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन इज 605 किलोमीटर। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ जो एमपी का एक्सटेंशन है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर एमपी का थोड़ा सा मैप बनाने का प्रयास करोगे, ठीक है, थोड़ा सा आप एमपी का क्या बनाने का प्रयास करो, मैप बनाने का प्रयास करो, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, देखो मैप पे मत जाना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा कि एकदम यहाँ से नॉर्थ से साउथ जो आपको यहाँ पर डिस्टेंस मिल जाएगी, ये कितनी मिल जाएगी, नॉर्थ से साउथ मिल जाएगी 605, कितनी मिल जाएगी, 605 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ। एमपी का एक्सटेंशन अगर पूछेगा तो नॉर्थ टू साउथ कितना, 605, और ईस्ट टू वेस्ट पूछ लेगा तो आपको कितना बताना है,
ईस्ट टू वेस्ट आपका अगर पूछ लेगा, देखो दोनों यहाँ पर 605 लिख गए, क्योंकि गलत, ठीक है। तो ईस्ट टू वेस्ट आपका कितना है, एक बार कमेंट करके मुझे बता दो। यहाँ पर दोनों टाइपिंग में गलत लिखे, ठीक है। तो एक बार आपकी मर्जी, आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। फिर अभी इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। फिर ज्योग्राफी, इट्स एक्सटेंशन इज डिटरमाइंड बाय द चंबल रिवर इन द नॉर्थ। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से चंबल रिवर निकलती है, ठीक है, इंदौर के मऊ से, और यहाँ से जाती हुई ये चंबल रिवर कहाँ जाती है, नॉर्थ बॉर्डर को अपने क्रिएट करती है, ठीक है। तो नॉर्थ में हमारी कौन सी बॉर्डर एमपी में मिल जाती है, चंबल रिवर की, ठीक है। कौन सी मिल जाती है, चंबल रिवर। कहाँ से निकलती है, चंबल, इंदौर के मऊ से। अभी रिवर्स वाले सेक्शन में हम पढ़ेंगे। तो चंबल हमारी नॉर्थ बॉर्डर, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ताप्ती रिवर इन द साउथ। और यहाँ ताप्ती मिल जाएगी जो कि बैतूल के मुल्ताई से निकलती है, तो ताप्ती साउथ में मिल जाएगी। तो नॉर्थ और साउथ की ये बॉर्डर्स लगभग बनाती हैं एमपी की, पूरी नहीं पर ये बॉर्डर पे है। चंबल कहाँ है, नॉर्थ में, और साउथ में ताप्ती रिवर, ठीक है। ये दो याद रखेंगे। मैकाल हिल्स इन द ईस्ट, यहाँ पर मैकाल हिल्स है, ठीक है, जो कि ईस्ट में है, ठीक है। अभी हिल्स सारी चीजें पढ़ने वाले, बस एमपी को आप अभी इंट्रोडक्शन के रूप में देखो कि कितना आपको चीजें मिल रही हैं, ठीक है। एंड द राजपीपला हिल्स इन द वेस्ट। तो वेस्ट में कौन सी मिल रही है, राजपीपला, ठीक है। यहाँ बड़वानी के आसपास वाले क्षेत्र में राजपीपला हिल्स मिल रही हैं। तो एमपी को अभी मैप में दिखा दूंगा आपको। तो ये एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा 605, ठीक है, 816, ये सारा एक्सटेंशन आपको मिल गया। फिर इसके बाद आपको मिल जाएगा चंबल रिवर इन द नॉर्थ, ताप्ती इन द साउथ, ठीक है। मैकाल रेंज कहाँ मिल जाएगी, ईस्ट में, और राजपीपला हिल्स कहाँ मिल जाएंगी आपको, वेस्ट में। तो ये एमपी के कुछ लोकेशन के पार्ट बता दिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पूछेगा। तो लैटिट्यूड आपको याद रखना होगा, कितना है, 21 डिग्री एंड 6 मिनट से 26 डिग्री एंड 30 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, नॉर्थ में 21 से 26 30, ठीक है। तो 21 डिग्री 6 मिनट से कितना हो गया आपका, 26 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। और यहाँ पर आपका कितना हो गया, 74 9 से 82 48, 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट, ठीक है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, कि यहाँ से जो आपकी कौन सी है एमपी की जो प्राइम टाइमलाइन है इंडिया की, वो एमपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। तो ये आप समझ सकते हो, 82 डिग्री 48 है, तो एकदम यहाँ से टच होगी, जो भी साइड में सिंगरौली, रीवा, इन चीजों से टच होके निकलती है, ठीक है। तो नॉर्थ में 21 डिग्री 6 मिनट से लेके 26 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 74 डिग्री 9 मिनट से लेके 82 डिग्री 48 मिनट, ठीक है। तो ये आपको एक्सटेंशन याद रखना है, लैटिट्यूड याद रखना है, लॉन्गिट्यूड याद रखना है। एमपी का बेसिक चल रहा है अभी, ठीक है। बेसिक अभी मैप में भी हम बहुत अच्छे से इन चीजों को देखेंगे। चलिए चलते हैं आगे, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में कुछ और चीजें कि एमपी है क्या, कब बना, कब स्टेब्लिशमेंट हुआ। तो एमपी को आपको मालूम होना चाहिए कि ये जब हमारा इंडिया क्या था कि इंडिपेंडेंस के समय 1947 के टाइम पे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से ये एरिया जाना जाता था, और ये 4 पार्ट में डिवाइड था, ठीक है। 4 पार्ट में पूरा इंडिया ही डिवाइड था, ABCD में। तो हमारे यहाँ 3 पार्ट आते थे, क्योंकि डी में क्या आते थे, जो आपके कोस्टल रेंज वाले एरिया थे वो आते थे। तो हमारे यहाँ नहीं था, तो 3 पार्ट आते थे, A, B और C में। तो अलग अलग चीजें डिवाइड थी, ठीक है। वो हम एमपी का जब रीऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे एक अलग से वीडियो में, उसमें देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको एमपी के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें थी। एस्टेब्लिश्ड ऑन, कब एमपी जो अभी करंट एमपी है ये कब एस्टेब्लिश हुआ, तो आपको बता देना है 1 नवंबर 1956। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट होती है, सबको मालूम होती है, लेकिन जो बच्चा नया वीडियो को देख रहा होगा उसके लिए महत्वपूर्ण है कि 1 नवंबर 1956, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एमपी, ठीक है। तो कब हो गया, 1 नवंबर 1956। तो एमपी का स्टेट डे भी कब होगा, 1 नवंबर को, ठीक है। तो एमपी का स्टेट डे कब होता है, 1 नवंबर को, ठीक है। ओल्ड नेम क्या है इसका, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। मैंने आपको पहले बताया कि इसका पुराना नाम क्या था, 1956 से पहले इसको क्या कहते थे, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ठीक है। तो ये इसका पुराना नाम था 1956 के पहले, ठीक है। इसके अदर नेम्स अगर आप बात करोगे तो इसका नाम है हृदय प्रदेश, ठीक है। क्या नाम है, हृदय प्रदेश। दिस नेम इज गिवन बाई अवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा हु वाज या कि हृदय प्रदेश नाम एमपी को किसने दिया, तो आप बताओगे अवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो हृदय प्रदेश उन्होंने नाम दिया क्योंकि एमपी को वो हार्ट मानते हैं इंडिया का, ठीक है। तो हृदय प्रदेश, हार्ट स्टेट जिसको बोलते हैं, हिंदी में नाम दिया तो हिंदी में ही लिखना पड़ेगा, हृदय प्रदेश, ठीक है।
इसके बाद नदियों का मायका, ठीक है, नदियों का मायका। क्यों कहते हैं एमपी को नदियों का मायका? क्योंकि बहुत सारी रिवर्स यहाँ से निकलती हैं और दूसरे स्टेट में जाके खत्म होंगी, या कि सीधे सीधे किसी अपने समुद्र में जाके किसी मुहाने पे खत्म होंगी। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? नदियों का मायका, क्योंकि यहाँ से ओरिजिन है बहुत सारी नदियों का, ठीक है। तो बहुत सारी रिवर्स का ओरिजिन होने के कारण इसका क्या नाम है? नदियों का मायका, ठीक है। कोहिनूर स्टेट भी इसको बोलते हैं या कोहिनूर प्रदेश भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायमंड फैक्ट्री, हीरा में आपको पता है, पन्ना में आपको मालूम है कि लॉट्स ऑफ डायमंड है, ठीक है। तो यहाँ पर कोहिनूर स्टेट भी बोलते हैं, कोहिनूर प्रदेश भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद ट्राइबल स्टेट बोलते हैं। बहुत सारी सबसे मतलब इंडिया में ऐसा स्टेट एमपी है जहाँ पर कि जिसकी टोटल जो पॉपुलेशन का एक लार्ज नंबर ऑफ परसेंटेज, आपको पता है 21.1% क्या है? ट्राइबल एरिया है। तो बहुत बड़ा परसेंट किसका है? ट्राइबल्स का है। हमारे यहाँ बहुत सारा ट्राइबल बेल्ट है, तो इसके कारण हम इसको एमपी को क्या बोलते हैं? ट्राइबल स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद सोया स्टेट बोलते हैं। सोया स्टेट दैट इज मीनिंग कि हमारे यहाँ सब लोग सोते रहते हैं। नो, इट्स नॉट मीन दैट कि हमारे यहाँ सब लोग सोते रहते हैं। हमारे यहाँ इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ सोयाबीन की जो क्रॉप है वो बहुत सारे अमाउंट में होती है। तो सोया स्टेट इसलिए भी बोलते हैं, किसके लिए? सोयाबीन के लिए, ठीक है। सोयाबीन के लिए इसको बोलते हैं सोया स्टेट, ठीक है। तो सोयाबीन हमारे यहाँ अच्छा अमाउंट होता है, इसलिए हम इसको सोया स्टेट भी बोलते हैं। टाइगर स्टेट बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ है? हमारे एमपी में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा टाइगर होने के कारण इसको टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी हमारे पास है, ठीक है। नेशनल पार्क हैं। तो ये सारी चीजों से एमपी जो है नेचुरल रिसोर्सेज से एकदम फुलफिल है। बहुत सारा नेचुरल रिसोर्स हमारे पास है, इसलिए इसको इतने सारे जितने भी आप इसके नाम देखोगे ना, तो कोई ऐसे नाम नहीं मिलेंगे जो आर्टिफिशियल चीजों के कारण बने हो। सारे नाम आपको ऐसे मिलेंगे जो इसके ज्योग्राफी और इसके नेचुरल रिसोर्सेस या नेचुरल इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है इसके कारण मिले। देखना सारे नाम आप देखना, हृदय प्रदेश, क्योंकि ये एमपी का, इंडिया का हार्ट है, इंडिया के हार्ट के पास है। यहाँ पर इंडिया का अगर मैप देखोगे तो बीच से थोड़ा ऊपर यहाँ पर हार्ट के पास है, तो इसको हृदय प्रदेश भी बोल दिया। नदियों का मायका क्यों बोल दिया? क्योंकि यहाँ पर सारी रिवर्स का ओरिजिन पॉइंट है, तो नदियों का मायका बोल दिया। कोहिनूर क्यों बोल दिया? क्योंकि यहाँ पर डायमंड की बहुत सारी माइनिंग्स हैं जो कि यहाँ पर आपके छतरपुर और पन्ना डिस्ट्रिक्ट्स में मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका ट्राइबल स्टेट क्यों बोल दिया? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं, भील है, गोंड है, ऐसे करके भारिया, सहरिया, लॉट्स ऑफ, आप इसको सबको डिस्कस करेंगे तो ये आपको मिल गया, ठीक है। सोया इसके बाद टाइगर स्टेट, ठीक है। तो इस तरह से इसके इतने सारे नाम हैं, और कोई नाम आपको दिमाग में आ रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो एमपी के इतने सारे आपको नाम देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद चलिए चलते हैं आगे, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर कैपिटल, यहाँ मिल जाएगी भोपाल, ठीक है। पहले एमपी की कैपिटल जो रिकमेंड की गई थी वो जबलपुर को किया गया था। क्या किया गया था? जबलपुर को रिकमेंड की गई थी। और जब यहाँ पर अभी मैंने आपको पहले ही बताया ये कि जब हम एमपी के रिऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तब उस पर बहुत सारी बातें होंगी कि पार्ट ए बी सी की अलग अलग कैपिटल कौन थी। 1956 से इसकी कैपिटल क्या है? भोपाल है, ठीक है। भोपाल 1956 के बाद से रेगुलर इसकी कैपिटल है। इसके पहले रिकमेंडेशन किसके लिए थी? जबलपुर के लिए थी। जबलपुर लेकिन बाद में बनाया नहीं गया, ठीक है। ज्योमेट्रिकल शेप कैसा है? रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो शेप कैसा मिल जाएगा एमपी का? आपको रेक्टेंगुलर मिल जाएगा, ठीक है। देखना इसका शेप आपको कैसा मिल जाएगा? रेक्टेंगुलर टाइप का मिल जाएगा, ये देखो, ठीक है। तो ये आपको शेप मिल जाएगा रेक्टेंगुलर टाइप का। तो एमपी का शेप आपको कैसा मिलता है? रेक्टेंगुलर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद देखना एमपी का एरिया कितना है। तो 3082 और 52, ठीक है। तो 30, 82, 52, ठीक है। तो 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इसको कई बार यहाँ पर 8,245 स्क्वायर किलोमीटर भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो मंडला की किरार वैली है, किरार घाटी है, उसको कई बार छत्तीसगढ़ अपना दावा करता है कि ये हमारा है। तो छत्तीसगढ़ अगर उसको दावा करता है तो 3,08,245 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है, ठीक है। कितना है? अगर आप इसको नंबर के तौर पर याद रखना चाहते हो तो 308252, 308252, 308252, बार बार आप इसको रिपीट करोगे तो आपको याद होगा। क्या है इसका टोटल एरिया? 308252, 308252, ठीक है। दैट इज द टोटल एरिया ऑफ एमपी, ठीक है, इंक्लूडिंग
मंडला का किरार वैली, ठीक है। क्योंकि छत्तीसगढ़ किस पे अपना दावा करता है, मंडला का किरार वैली, तो किरार वैली वहां से अगर छत्तीसगढ़ की तरफ जाती है देन द टोटल एरिया ऑफ एमपी इज 3082 एंड 45, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, बट ये आपको याद रखना होगा 308252, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन 605 किलोमीटर, कितना हो गया 605 किलोमीटर। मैंने आपको पहले बताया था कि नॉर्थ टू साउथ कितना एक्सटेंशन है 605, और यहाँ पर ये वाला एक्सटेंशन कितना है 870, कितना है 870, 870, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्थ से साउथ और ईस्ट टू वेस्ट आपको एक्सटेंशन याद रखना होगा, ठीक है। तो इतना थोड़ा थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जो एमपी के बारे में आपको याद रखना है। तो एमपी का क्या है कि ये है कहां पर, तो एकदम सेंट्रल ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिश कब हुआ 1 नवंबर, ठीक है। इसके अदर नेम की अगर आप बात करोगे तो हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, कोहिनूर स्टेट, टाइगर स्टेट, ट्राइबल स्टेट, ठीक है, और इतने सारे नाम इसको आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसका एक्सटेंशन आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ टू साउथ कितना है 605, ईस्ट टू वेस्ट कितना है, ईस्ट टू वेस्ट है 870 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका बेसिक आपको एमपी का मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन के रूप में आपसे एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जाओगे तो आपको एरिया मिल जाएगा 3082 और 52, 308252 कितना मिल जाएगा 308252। तो ये आपका एमपी का बेसिक चल रहा है अभी, और आज बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास ही है, ठीक है। नेक्स्ट जाओगे स्टेट सिंबल मिलेंगे कि एमपी के स्टेट में कौन से सिंबल, कौन कौन से सिंबल हैं हमारे पास, बहुत ही इजी है, आपको ये देखने को मिलेगा। तो इंट्रोडक्शन क्लास में यही सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, ये एमपी के मिसलेनियस में भी आप पढ़ोगे बाद में भी, पर अभी आपको इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ाते ताकि आप एमपी के एक बारे में पूरा एक व्यू ले सको कि एमपी को हम कैसे किस प्रोस्पेक्टस से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखना स्टेट लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी है, कौन सी है स्टेट लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है। तो एमपी में जो मेजॉरिटी लैंग्वेज है वो है हिंदी है, ठीक है। हिंदी की डिफरेंट सारी जो है तो आपको छोटी छोटी यहाँ पर भाषाएं उपभाषाएं मिलेंगी, पर यहाँ पर क्या मिल जाएगा, मेन लैंग्वेज क्या मिल जाएगी आपकी, हिंदी मिल जाएगी, ठीक है। एमपी का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा, ठीक है, जुडिशरी वर्क होगा, वो किसमें होगा, हिंदी में, ठीक है। उसके मेन लैंग्वेज कही जाती है, ठीक है। स्टेट एम्बलम एंड अशोक लाइन्स, ठीक है। तो इस यहाँ पर स्टेट एम्बलम क्या है कि जो यहाँ पर आपको देखो कि कैसा बना हुआ है, तो यहाँ पर अशोक चक्र बना हुआ है, आप लोग कई बार देखते होंगे, मैं यहाँ पर लोगो अभी लगा कर नहीं ला पाया, आपको लगा दूंगा, ठीक है। तो अशोक लाइन है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ऑन द बोधि ट्री, यहाँ पर एक बोधि ट्री मिल जाएगा, उसमें क्या मिल जाएगा, अशोक का यहाँ पर आपको लाइन्स मिल जाएगा, एंड द 2 स्टॉक्स ऑफ व्हीट एंड राइस, ठीक है। तो व्हीट एंड राइस आपको यहाँ मिल जाएगा, व्हीट एंड राइस के स्टॉक मिल जाएंगे। तो ये आपका एमपी का क्या मिल जाएगा, स्टेट एम्बलम, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। क्या क्या है इसमें, तो बोधि ट्री है, अशोक लाइन है, व्हीट एंड राइस के क्या मिल जाएंगे, स्टॉक मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोनों चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, स्टॉक्स ऑफ व्हीट एंड राइस, ठीक है। स्टेट फ्लावर की अगर बात करोगे तो व्हाइट लिली मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, व्हाइट लिली। तो एमपी का स्टेट फ्लावर आपसे पूछेगा एग्जाम में, तो आप क्या बताओगे, व्हाइट लिली, ठीक है। तो व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ मध्य प्रदेश, देन यू विल टेल व्हाइट लिली, ठीक है। ये एकदम बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस है जो कि आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो स्टेट फ्लावर व्हाइट लिली, ठीक है। स्टेट एम्बलम क्या में होगा आपका, अशोक चक्र विथ अ बोधि ट्री या बनियन ट्री, देन राइस एंड व्हीट स्टॉक्स, ठीक है। तो ये आपका बेसिक मिलेगा। इसके बाद आप जाओगे स्टेट एनिमल, आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, स्टेट एनिमल बारहसिंगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, स्टेट एनिमल बारहसिंगा, ठीक है। तो स्टेट एनिमल आपसे पूछेगा बारहसिंगा। स्टेट एनिमल के बाद स्टेट बर्ड आपसे पूछेगा BIRD, तो आप बता देना दूधराज, क्या है, दूधराज, ठीक है। स्टेट ट्री आपसे पूछेगा तो आप बता देना इंडियन बेनियन, ठीक है। तो भारतीय बरगद का जो ट्री है, स्टेट जो ट्री है भारत का वो है इंडियन बेनियन, ठीक है। तो बेनियन ट्री आपको यहाँ पर मिल जाएगा। स्टेट फिश आपको मिल जाएगी महासीर, ठीक है। तो स्टेट फिश कौन सी मिलेगी आपको, महासीर। तो पूछेगा व्हाट इज द स्टेट फिश ऑफ एमपी, देन यू विल टेल महासीर, ठीक है। तो इतने सारे आपको यहाँ पर स्टेट सिंबल मिल रहे हैं। क्या क्या मिल रहा है देखना, स्टेट लैंग्वेज हिंदी मिल रही है, स्टेट एम्बलम में बता दिया, अशोक लाइन मिलेगा, ठीक है। बोधि ट्री मिलेगा, बोधि ट्री में व्हीट एंड राइस के स्टॉक्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद मिल जाएगा स्टेट फ्लावर में व्हाइट लिली। इसके बाद आपको मिल जाएगा स्टेट एनिमल में बारहसिंगा। इसके बाद आपको स्टेट बर्ड में आपको दूधराज मिल जाएगा। स्टेट ट्री में आपको इंडियन बेनियन मिल जाएगा। स्टेट फिश में आपको महासीर मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा,
महासीर मिल जाएगा, ठीक है। स्टेट ड्रामा मार्च, जो कि यहाँ का है, मालवा रीजन का है, ठीक है। तो स्टेट ड्रामा वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ का है, मालवा रीजन का, विच इज दैट मार्च, ठीक है। इसके बाद स्टेट डांस, ये मिल जाएगा राई, विच इज फ्रॉम बुंदेलखंड रीजन, ठीक है। कहाँ का है, बुंदेलखंड रीजन का, बुंदेलखंड क्षेत्र में राई का प्रचलन है, तो आपको मिल जाएगा स्टेट डांस में राई, ठीक है। तो स्टेट ड्रामा क्या है, मार्च है। स्टेट ड्रामा अगर बोलेगा तो क्या मिलेगा, मार्च। स्टेट डांस अगर बोलेगा तो राई, ठीक है। स्टेट क्रॉप की अगर बात करेंगे तो क्या मिल जाएगी, सोयाबीन, इसलिए एमपी को सोया स्टेट भी कहते हैं। तो स्टेट क्रॉप क्या मिल जाएगी, सोयाबीन, ठीक है। स्टेट का स्पोर्ट क्या मिल जाएगा, मलखंभ मिल जाएगा, ठीक है। मलखंभ मिलेगा, इस पर अभी चर्चा हम करेंगे, अभी आप बस नाम याद रखते जाओ। इसके बाद स्टेट रिवर की अगर बात करोगे तो नर्मदा मिल जाएगा, और स्टेट फ्रूट की अगर आप बात करोगे तो मैंगो मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टेट रिवर नर्मदा, स्टेट फ्रूट मैंगो, स्टेट फ्लावर व्हाइट लिली, स्टेट एनिमल तो बारहसिंगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। इतनी सारी बात अगर याद हो गई है तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। फिर आपको यहां पर एमपी के डिविजन्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे तो नहीं कि आप पूरा एमपी को एक साथ पढ़ लोगे, ठीक है। इस पूरे एमपी को आप एक साथ तो पढ़ नहीं सकते हो, ठीक है। इस पूरे एमपी को आप एक साथ तो नहीं पढ़ोगे कि उठा करके पूरा एमपी एक साथ पढ़ लो। इसको कुछ डिवाइड कर देंगे, किसमें, कुछ डिविजन्स हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसमें हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एमपी में 10 डिविजन्स है। कितने हैं, 10 डिविजन्स, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है, पर मैं आपको यहाँ पहले डिवीजन बता देता हूँ। एमपी का इसलिए ब्लैंक मैप लगाया हूँ, यहीं पर डिवीजन बता दूंगा, फिर डिस्ट्रिक्ट बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कितने डिवीजन है, टोटल 10 डिवीजन, ठीक है। अब देखना कौन कौन से डिवीजन से आपको वैसे मालूम है, ठीक है। आपका कोई ना कोई डिवीजन होगा, ठीक है। आप किस डिवीजन से हैं, तो जैसे कि ये वाला क्षेत्र जो आपको यहाँ पर मिल जाता है, ये रीवा डिवीजन है। कौन सा है, रीवा डिवीजन, ठीक है। तो ये कौन सा डिवीजन है, रीवा डिवीजन है, ठीक है। रीवा डिवीजन के बाद अगर आप यहाँ पर नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर आपको एक डिवीजन मिल जाएगा, विच इज कॉल्ड जबलपुर डिवीजन। क्या मिल जाएगा, जबल, JABALPUR, जबलपुर डिवीजन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये काफी बड़ा है, काफी फैला हुआ है, इतना नहीं है, ये पूरा ये जबलपुर डिवीजन, छिंदवाड़ा इंदवाड़ा सब यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीजें जबलपुर डिवीजन के अंतर्गत ही आती हैं। फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक डिवीजन, जिसका की नाम यहाँ पर आपको मिल जाएगा, एक छोटा डिवीजन यहाँ पर छूटा, जिसका नाम मिल जाएगा आपको शहडोल। क्या मिल जाएगा, शहडोल, ठीक है। तो शहडोल डिवीजन यहाँ पर एक मिल जाएगा। तो कौन कौन से हुए, रीवा हुआ, जबलपुर हुआ, शहडोल हुआ, ठीक है। एक बार फिर से देखना, ठीक है, एक बार फिर से देख लेना, क्लियर कट, ठीक है, कौन कौन से डिवीजन आपको मिल रहे हैं, ठीक है। क्लियर कट देखना कौन कौन से डिवीजन आपको मिल रहे हैं। तो यहां पर आपको कौन सा मिल रहा है, रीवा। यहां पर आपको कौन सा मिल रहा है, जबलपुर। यहां पर आपको क्या मिल रहा है, शहडोल, ठीक है। यहां पर आपको कौन सा मिल जाएगा, ग्वालियर डिवीजन, ग्वालियर डिवीजन। यहां पर आपको मिल जाएगा चंबल, चंबल डिवीजन मिल जाएगा। यहां पर एक डिवीजन आपको मिल जाएगा जिसका नाम है नर्मदापुरम। यहां पर एक मिल जाएगा सागर डिवीजन। क्या मिल जाएगा, सागर डिवीजन। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहां पर आपको मिल जाएगा एक इंदौर डिवीजन, ठीक है, इंदौर डिवीजन। यहां पर आपको मिल जाएगा एक उज्जैन डिवीजन, ठीक है, उज्जैन डिवीजन मिल जाएगा। और यहां पर आपको इंदौर मिल गया, उज्जैन मिल गया। अभी आपका कौन सा डिवीजन यहां पर रह गया है, तो देखो, रीवा हो गया, जबलपुर हो गया, शहडोल हो गया, नर्मदापुरम हो गया, सागर हो गया, ग्वालियर हो गया, चंबल हो गया, उज्जैन हो गया, इंदौर हो गया। अभी यहाँ पर कौन सा डिवीजन एक रह गया, तो देखते हैं कौन सा डिवीजन अभी हमारा छूटा है, ठीक है। चंबल, नर्मदापुरम, शहडोल, सागर, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल। भोपाल मेन तो छूट ही गया, ठीक है। चलो याद से आके यहाँ पर भोपाल डिवीजन भी आ जाएगा, ठीक है। तो भोपाल डिवीजन आ जाएगा। तो आपके ये 10 डिवीजन है। कौन कौन से हैं, 10 डिवीजन आपको याद रखना है। रीवा, ठीक है, अब इसके डिस्ट्रिक्ट भी हम याद कर लेंगे। रीवा डिवीजन है। रीवा के बाद कौन सा है आपका, शहडोल है, जबलपुर है। फिर जबलपुर के बाद आपको याद रखना है कि सागर है। सागर के बाद आपको याद रखना होगा कि भोपाल है। भोपाल के बाद आपको याद रखना होगा चंबल है, चंबल का मुरैना है हेडक्वार्टर, और ग्वालियर है।
इसके बाद आपका इंदौर है, उज्जैन है और सागर है। तो इतने सारे आपको डिवीजन्स यहाँ पर याद रखने हैं। एमपी के टोटल डिवीजन कितने, 10, ठीक है। अब इन डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट्स भी होते हैं, वो भी आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे, ठीक है। 10 डिवीजन मैंने आपको बता दिए। देखो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले रीवा, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और सागर, ये जो पांचों डिवीजन है ये 1956 के टाइम से हैं, ठीक है। तो ये पांचों कब से, 1956 के टाइम से, ठीक है। बाद में उज्जैन कब बना, तो 1977, 1977, ठीक है। तो सागर कब बना, 1975। सागर कब बना, 1975। तो सागर बना 1975 में। इसके बाद बना उज्जैन 1977 में। इसके बाद बना चंबल 1980 में। देन नर्मदापुरम 1980 में ये भी बना, और शहडोल बना 2008 में। शहडोल कब बना, 2008 में, ठीक है। तो ये आपके सारे यहाँ पर चीजों को याद रखना होगा, ठीक है। तो रीवा, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, चंबल और नर्मदापुरम, इसके बाद शहडोल, ये 10 डिवीजन है एमपी के, जो कि एमपी को एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद एमपी के आप डिस्ट्रिक्ट देखोगे तो आपको पता है एमपी में एट प्रेजेंट 55 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कितने हैं, 55 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें 3 एकदम लेटेस्ट हैं, जिसमें कि मऊगंज है लेटेस्ट, इसके बाद पार्डुना और मैहर, जो कि सतना से अलग हुआ मैहर, वो लेटेस्ट है। रीवा से मऊगंज अलग हुआ, वो लेटेस्ट है। और यहाँ पर छिंदवाड़ा से पार्डुना जिला अलग हुआ, वो लेटेस्ट है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कब अलग हुए, इसके लिए सिंपल सा एक विषय आपको याद रखना होता है। जिस ईयर में आपका क्या होगा, इलेक्शन होंगे, उस साल डिस्ट्रिक्ट अलग होंगे। इसके पहले जब डिस्ट्रिक्ट अलग हुए 2023 में, फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कब हुआ, 2018 में, उसके पहले 2013 में, उसके पहले 2008 में। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब इलेक्शन होता है तभी आपका डिस्ट्रिक्ट अलग होता है। तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट का एम्पावर बढ़ता है, गवर्नमेंट को, पब्लिक को ऐसा लगना चाहिए गवर्नमेंट उनकी बात को मान रही है, और होता भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना 1 नवंबर 2000, जब हमारा, अभी मैंने आपको एमपी का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ाया, तो हमारे पास 1 नवंबर 2000 में क्या हुआ, एमपी को डिवाइड किया गया 2 पार्ट में। वन इज छत्तीसगढ़ एंड अनदर इज मध्य प्रदेश, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ जब हमारे यहाँ से अलग हुआ, डिवाइड हुआ, अलग हुआ, तो हमारे पास उस टाइम पे टोटल 45 डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है। तो उसके पहले की जो बात है रीऑर्गेनाइजेशन, वो मैं बाद में करूंगा। तो 1 नवंबर 2000 को कितने थे, 45 डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है। एमपी में कितने थे, 45 डिस्ट्रिक्ट। फिलहाल कितने हैं, 55। तो 10 नए डिस्ट्रिक्ट्स बने जब से अभी तक 25 साल में। उन 10 नए डिस्ट्रिक्ट्स को हम देखते हैं कि कौन सा कब बनेगा, ठीक है। 2 अक्टूबर 1972 में भोपाल डिस्ट्रिक्ट बना, ठीक है। तो सबसे पहले जो नया डिस्ट्रिक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, भोपाल। कब बनेगा, 1972 में। इसके पहले भोपाल डिस्ट्रिक्ट नहीं था। भोपाल किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता था, सीहोर के अंतर्गत, ठीक है। तो भोपाल कब बना, 1972 में। आपसे पूछेगा भोपाल कब डिस्ट्रिक्ट बना, तो 1972 में। किससे अलग हुआ, तो सीहोर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। तो सीहोर पहले बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, इससे 1972 में भोपाल डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, ठीक है। इसके बाद मई 1998 में बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी और कटनी, कौन कौन बने, बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी, कटनी। बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी, कटनी, कौन कौन से, बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी, कटनी, ठीक है। बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी, कटनी। ये सारी बातें एमपी के रीऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि किससे अलग हुआ, क्या हुआ, ठीक है। ये किससे, कौन सी कमेटी है, बी.आर. दुबे कमेटी, ठीक है। कमेटी लिखना था, कब पेटी लिख गया, ठीक है। बी.आर. दुबे कमेटी, ठीक है। तो बी.आर. दुबे कमेटी बनेगी 1998 में। और कौन कौन से, बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी और कटनी, ठीक है। बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी और कटनी याद रखना है आपको, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी और कटनी। इसके बाद चलना, जून 1998 में हरदा, उमरिया और नीमच बने, ठीक है। कौन कौन से बने, हरदा, उमरिया और नीमच। कौन कौन से बने, हरदा, उमरिया और नीमच। कब बने, जून 90। तो 1998 में ही कितने डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं आपके, 7। कौन कौन से, बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी, कटनी। बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी, कटनी। इसके बाद आप देखना हरदा, उमरिया, नीमच। हरदा, उमरिया और नीमच, ठीक है। ये सिंहदेव कमेटी की रिकमेंडेशन पे बने, ठीक है। तो हरदा, उमरिया और नीमच, बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी, कटनी। बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी, कटनी, हरदा, उमरिया, नीमच। बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी, कटनी, हरदा, उमरिया, नीमच। ये 1998 में बने। 4 अलग बने, दुबे कमेटी की रिकमेंडेशन पर और सिंहदेव कमेटी की रिकमेंडेशन पर क्या बने आपके, ये चारों बने, हरदा, उमरिया और नीमच, ठीक है। हरदा, उमरिया और नीमच, ठीक है। इसके बाद 15 अगस्त 2003 को
बुरहानपुर बना, अशोकनगर बना और अनूपपुर बना। ठीक है, कौन कौन से बने? बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर। ठीक है, कौन कौन से बने? बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर। कब कब बने ये? 2003 में। ठीक है, तो बुरहानपुर आपको पता होना चाहिए खंडवा से अलग होकर बना, अशोकनगर आपको पता होना चाहिए गुना से होकर अलग होकर बना, और अनूपपुर आपको पता होना चाहिए शहडोल से अलग होकर बना। ठीक है, तो यहाँ पर 2003 में बुरहानपुर, अशोकनगर एंड अनूपपुर 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2003। ठीक है, बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर। ठीक है, नाम जरूर याद रखना है। ठीक है, 17 मई 2008 को अलीराजपुर एक डिस्ट्रिक्ट बना। कौन सा बना? अलीराजपुर अलग बना, जो कि झाबुआ से अलग हुआ। किससे अलग हुआ? झाबुआ से। तो 2008 में कौन सा डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ? अलीराजपुर। ठीक है, झाबुआ से अलग हुआ। इसके बाद 24 मई 2008 को कौन हुआ? सिंगरौली। ठीक है, मैंने आपको बताया इलेक्शन वाले ईयर याद रखते जाना, 1908, 2003, फिर 8, 5 साल का ये ईयर जो इलेक्शन वाला होता है उन्हीं में डिस्ट्रिक्ट बनते हैं। ठीक है, तो अलीराजपुर बना। 24 मई 2008 को क्या बना? सिंगरौली बना। सिंगरौली, ठीक है, सिंगरौली किससे बनेगा? सीधी से अलग होके। 16 अगस्त 2013 में आगर मालवा बना। ठीक है, शाजापुर से अलग हुआ। किससे अलग हुआ? शाजापुर से। 2013 में क्या बना? आगर मालवा। फिर 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी बना। क्या बना? निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट बना, जो कि टीकमगढ़ से अलग हुआ। ठीक है, इसके बाद 13 अगस्त 2023 को मऊगंज बना, जो कि रीवा से अलग हुआ। ठीक है, 5 अक्टूबर 2000 को पाढ़ुना और मैहर बने। ठीक है, तो 2023 में कितने डिस्ट्रिक्ट बने? 3 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मऊगंज, पाढ़ुना एंड मैहर। ठीक है, इसके पहले 2018 में कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना? निवाड़ी। 2013 में कौन सा बना? आगर मालवा। 2013 के बाद पहले 8 में कौन सा बना? अलीराजपुर और सिंगरौली। ठीक है, सबके पेरेंट डिस्ट्रिक्ट भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, पेरेंट डिस्ट्रिक्ट यानी जिससे ये अलग हुए। ठीक है, इनके पप्पा। ठीक है, तो पाढ़ुना के पप्पा छिंदवाड़ा, मैहर के सतना, निवाड़ी का टीकमगढ़, मऊगंज का रीवा, आगर मालवा का शाजापुर, सिंगरौली का सीधी, अलीराजपुर का झाबुआ, बुरहानपुर का खंडवा, अशोकनगर का गुना, अनूपपुर का शहडोल, उमरिया का शहडोल, हरदा का नर्मदापुरम। ठीक है, हरदा का बैतूल। ठीक है, नीमच का मंदसौर, फिर इसके बाद कटनी का जबलपुर, डिंडोरी का डिंडोरी किससे अलग हुआ था? मंडला से, मंडला। ठीक है, उमरिया का आपको पता होना चाहिए शहडोल। ठीक है, हरदा बता दिया। ठीक है, श्योपुर बता दिया, बड़वानी आपको बता दिया खंडवा से, डिंडोरी आपको बता दिया। ठीक है, तो ये सारी आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पता हो गए। ठीक है, तो ये बेसिक है। भोपाल किससे अलग हुआ? सीहोर से। ठीक है, तो सीहोर से अलग हुआ 1972 में सबसे पहले भोपाल। लेटेस्ट अगर मैं बात करूं तो मैहर है एंड पाढ़ुना है, विच इज डिवाइडेड फ्रॉम मैहर, सतना एंड छिंदवाड़ा। ठीक है, ये अलग अलग 2 डिस्ट्रिक्ट से डिवाइड हुए, तो इनके पेरेंटल डिस्ट्रिक्ट्स को भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो एडजॉइनिंग स्टेट, तो एमपी जो है आपको मैंने बता दिया कि इसका सेंटर पॉइंट बता दिया इंडिया का। अब इसके एडजॉइनिंग स्टेट आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से हैं। तो ठीक है, यहां पर आप देखोगे कि जो आपका ईस्ट वेस्ट वाला जो एरिया है, ईस्ट वेस्ट वाला जो एरिया है, यहां पर आपका राजस्थान की बॉर्डर है। किसकी है? राजस्थान की बॉर्डर है। ठीक है, राजस्थान की बॉर्डर है। फिर इसके बाद यहां पर आप देखना, एक यहां पर गुजरात है। क्या है? गुजरात। ठीक है, तो गुजरात से तो यहाँ केवल छोटी सी ही बॉर्डर है। फिर यहाँ पर नीचे लंबी बॉर्डर है महाराष्ट्र से। किससे है? महाराष्ट्र से। ठीक है, तो महाराष्ट्र, तो एमपी किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है? एडजॉइनिंग स्टेट कौन कौन से हो गए? तो यहाँ पर राजस्थान, देयर गुजरात, महाराष्ट्र एंड देयर योर छत्तीसगढ़। क्या है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ है एंड देयर यूपी। यहां पर यूपी है, लंबी स्टेट, सबसे लंबी बॉर्डर किससे है? यूपी से। तो यहां पर हमारी ये 5 स्टेट्स हैं जिससे एमपी बॉर्डर शेयर कर रहा है। कौन कौन से हैं 5 स्टेट्स? आपको नाम याद रखने होंगे। तो यहां पर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड यूपी। बहुत ही ईजी है, बहुत कठिन बात नहीं है, बस आपको यहां पर ये ऐसे याद रखना होगा। ठीक है, इसके बाद चलना। ठीक है, आज के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही। तो इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाएंगे कल के लेक्चर में। तो आपको डिविजन्स, डिस्ट्रिक्ट जो नए नए बने, 1972 में भोपाल बना, 1998 में 7 डिस्ट्रिक्ट बने, वो याद रखना है। फिर 1998 में जो बने वो याद रखना है। तो फिर 2033 में, 8 में, 13 में, 18 में, 23 में जो डिस्ट्रिक्ट बने वो याद रखना है। स्टेट सिंबल याद रखना है। ठीक है, स्टेट फ्लावर क्या है,
स्टेट बर्ड क्या है, तो स्टेट रिवर क्या है, ये सारी चीज़ों को याद रखना है। स्टेट क्रॉप क्या है, तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। लैटिट्यूड याद रखेंगे, लॉन्गिट्यूड याद रखेंगे, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन याद रखेंगे, ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन याद रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट टू बी रिमेंबर हैं। और अपन इसके बारे में पूरी जो है अब एमपी का ये यहाँ पर आपका क्या चलेगा, ये लेक्चर चलता जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो से जुड़े रहना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय श्री राम।